जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपसे शेयर करूंगी। बताऊं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है आप लोगों से चीजें शेयर करने की। आई डोंट नो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे पता नहीं मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं आपको बताने की। मेरा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन संडे था, एंड मैं अपने ऑफिस गई हुई थी। संडे को भी था ऑफिस, तो मॉर्निंग में मैं ऑफिस हम पहुंचे, एंड देन शाम को अपना काम करके मैं घर जा रही थी। एंड देन मेरी जो कार है वो डिवाइडर से लग गई। मेरी कार जब डिवाइडर से हिट हुई, मुझे बस उसके बाद से मुझे कोई मेमोरी याद नहीं है। फिर जब मैंने अपने फैमिली अपने फ्रेंड से पूछा, एंड देन फिर मुझे पता लगा। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, रात का टाइम था, मेरा एक्सीडेंट हुआ। एंड उसके बाद जब मेरी आंख खुली, तो मैं आंख क्या खुली, मैं अनकॉन्शियस थी, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। मॉर्निंग में जब मेरी आंख हल्की सी मैं आंख खोल रही थी, आई वाज इन हॉस्पिटल। मुझे समझ नहीं आता, मतलब मेरे आगे पीछे बहुत लोग थे, सब लोग घूम रहे थे। मेरे ऑफिस के जो मेरे कोलीग्स थे वो मेरे आसपास खड़े थे, मेरी बहन मेरे साथ थी, एंड वो रो रही थी। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, बट हाँ मुझे इतनी सी चीज मालूम थी कि कुछ तो हुआ है, मे बी मेरा एक्सीडेंट हुआ है या कुछ तो हुआ है, कि मुझे काफी लगी है, मुझे चोट लगी है, तो कुछ हुआ है। बट मेरा इतना कॉन्शियसनेस नहीं था कि मैं समझ पाती कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये मुझे कितनी चोट लगी है, कैसे लगी है, यहाँ सब इतना सब रश क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बीच बीच में मैं अपनी आंखें ऐसी हल्की सी खोल रही थी, एंड मेरे को थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा था, दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं वापस बेहोश हो रही थी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। मुझे ड्रिप लगना शुरू हो गई थी। बेड पे मेरे को रखा हुआ था, वो बेड लेने के लिए आए, तो मुझे सुनाई दे रहा था कि कह रहे, उन्होंने कहा ऐसा कि इसका फेस फटा हुआ है। सो तो मुझे मेरे को सुनाई दिया ऐसा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को शायद से फेस पे लगी हुई है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा था, मेरा फेस फटा है। मैं इतनी कौन मेरा मतलब मैं इतनी भी होश में नहीं थी कि मुझे मेरा पेन भी फील नहीं हो रहा था कि मुझे कहाँ कहाँ लगी है, मुझे कहाँ पेन हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं बस हल्का फुल्का मेरे कानों में जो जो आवाजें आ रही थी वो मुझे याद है, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। एंड देन वो लोग मुझे सर्जन के पास ले गए कि मेरे जो फेस मेरा जो फटा था, इस एरिया में फटा था, तो वहां पे उनको स्टिचेस करनी थी। एंड वहां पे भी उन्होंने कुछ कुछ एक दूसरे से बात करी, मुझे वो भी नहीं पता, मैं बेहोश थी। हल्की हल्की जो चीजें मुझे सुनाई दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, वो ये पूरा एरिया बेहोश करने के लिए, एंड देन हम फिर स्टिचेस करेंगे। सो वहां पे मुझे उन्होंने इंजेक्शन किया, मुझे हल्का सा होश था, बट मेरे को वहां पे कुछ पेन कुछ भी फील नहीं हुआ, और मैं वापस से बेहोश हो गई। एंड देन जब उन्होंने मेरे को स्टिचेस लगाना स्टार्ट किया फेस पे, तो मेरे को इतना हल्का हल्का फील हो रहा था कि कुछ कोई स्टिच तो कर रहा है, बट पेन नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली मैं खुद भी कॉन्शियस नहीं थी, अनकॉन्शियस पड़ी थी, और उन्होंने इंजेक्शन भी किया था इस एरिया को बेहोश करने के लिए। एंड देन मैंने एक दो स्टिचेस तक मुझे फील हो रहा था कि कुछ कोई स्टिच कर रहा है मेरे फेस को, यहाँ से जो पूरा फटा था उसको कोई स्टिच कर रहा है। एंड देन मैं फिर से बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उनके स्टिचेस वगैरह कवर वो लोग मुझे वापस बाहर ले आए। एंड उसके बाद फिर से मैं कुछ 5-6 घंटे के लिए वापस से बेहोश थी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझसे मिलने कौन आया है कौन नहीं आया है। उस टाइम पे कुछ उस दौरान मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो मेरी बहन मेरे साथ खड़ी थी, तो वो रो रही थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स का नाम लिया कि वो लोग कहाँ हैं, तो उसने कहा कि यही है। ठीक है, तो उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। देन मेरी आंख खुली है, इन लोगों ने उन सब ने मुझे मेरे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, बिकॉज मेरी हालत ठीक नहीं थी। और मेरे को इमरजेंसी में मुझे ऑपरेशन करना था, बिकॉज मेरी स्पाइन जो थी वो बिल्कुल ऊपर जो सर्वाइकल के थोड़ा सा नीचे मेरी स्पाइन जो थी वो टूट चुकी थी, फ्रैक्चर हो गई थी।
तो मुझे इमीडिएट ऑपरेशन करना था, और भी बहुत जगह लगी थी। लाइक जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया, जैसे 2-3 दिन बाद, जब मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लोग मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव मेरे आसपास थे, तो मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी पता लगी कि मेरे स्पाइन जो है वो टूटा है, मैं हिल नहीं सकती थी। आई वॉज लाइंग ऑन अ बेड स्ट्रेट। मैं ना लेफ्ट टर्न ले सकती थी, ना राइट टर्न ले सकती थी, कुछ भी नहीं, मैं सीधी थी 3 दिन से। मैं आई वॉज लाइंग ऑन अ बेड लाइक स्ट्रेट, कुछ कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। बट धीरे जब क्या होता था कि मुझे जैसे थोड़ा सा ही लोग टिल्ट करते, थोड़ा सा टेढ़ा करते, तो मुझे पेन फील होता था मेरे शोल्डर में, राइट लेफ्ट शोल्डर में, रिस्ट में, एंड इस उंगली में। आई डोंट नो कैसे, मे बी उन्होंने मेरे को कार से खींचा है, आई डोंट नो क्या हुआ था उस टाइम पे। एक्सीडेंट के दौरान ही मुझे लगी थी, पता नहीं, बट हाँ मुझे यहाँ पे पेन था। मतलब मुझे लिटरली इतना ज्यादा पेन था कि इवन कोई मुझे अगर टच भी करता था तो मुझे बहुत बहुत पेन होता था। तो मैं आईसीयू में थी। जब मैं आईसीयू में थी, वहां पे भी मुझे होश नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा होश, जैसे वही मैंने आपसे कहा कि मैं अनकॉन्शियस थी, तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए मेरी आंखें खुलती थी और मैं बात करती थी, थोड़ा बहुत, 1 वर्ड 2 वर्ड, एंड उसके बाद मैं वापस से बेहोश हो जाती थी। वैसे ही वो आईसीयू में मैं थी, काफी घंटों से मैं आईसीयू में ही थी, क्योंकि मेरे को डॉक्टर्स ऑपरेशन करने से पहले उनको एमआरआई करना था, बिकॉज एमआरआई वाज इम्पोर्टेंट, कि क्या क्या टूटा है, क्या क्या चीजें अंदर फ्रैक्चर हुई हैं, उन सब का रिपोर्ट चाहिए था उनको। ऐसे ऐसी बॉडी अगर देखते वो तो ऊपर से, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ कहाँ चोट लगी हो सकती है, मे बी कोई अंदरूनी चोट कहीं पे भी लगी हो सकती है, तो उसके लिए एमआरआई करना बहुत इंपॉर्टेंट था सर्जरी से पहले। तो एमआरआई करने के लिए मुझे 2 दिन तो मैं आईसीयू में थी, बिकॉज वो नेक्स्ट डे मेरा एमआरआई करना था। तो जैसे मतलब एमआरआई से पहले तो मैं आईसीयू में थी, तो वहां पे मेरा हेयर वॉश हुआ। वैसे ही किसी ने किया मेरा हेयर वॉश में, मैं स्ट्रेट थी, बेड लेटी हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। एंड वो करते हुए मैंने हल्के से आंख खोली, एंड जो वहां पे मेरा हेयर वॉश कर रहे थे वो हॉस्पिटल का ही कोई पर्सन था, एंड ही वाज सो नाइस टू मी। उसे पता था मैं बेहोश हूँ, मैं अनकॉन्शियस हूँ, बट फिर भी वो मुझसे बात कर रहा था कि तुम ठीक हो जाओगी, सब ठीक है। मैं मतलब मैं अनकॉन्शियसली मैंने आंख खोली, आई वाज फाइंडिंग माय पीपल, मतलब मुझे मेरे रिलेटिव्स या मम्मी पापा, मेरी बहन या मेरे फ्रेंड्स, मुझे कोई चाहिए था आपस में, क्योंकि आईसीयू में आना अंदर किसी को अलाउड नहीं होता है। मैं उस टाइम पे दिल्ली में थी, दिल्ली में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो मैं एम्स हॉस्पिटल में थी। बातें कर रहे थे कि तू ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, ये फेज निकल जाएगा। मैं बहुत अच्छे से हेयर वॉश करता हूँ, इट वाज सो नाइस टू मी, मैंने बहुतों के हेयर वॉश करे हैं, कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके वाज टॉकिंग टू मी। एंड उसने मेरे हेयर वॉश वगैरह कर दिए, मेरे हेयर बंद कर दिए, बिकॉज उसके बाद एमआरआई करना था, आपके हेयर्स बंद होने चाहिए, और उसके बाद सीधा फिर ऑपरेशन होना था। दिस वाज द प्लान। तो उसके बाद मैं जैसे हमने हेयर वॉश वगैरह किया, आई वाज लाइंग ऑन अ बेड, तो फिर से मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। एंड थोड़ी देर बाद जब फिर से मैंने थोड़ी सी हल्की सी आंखें खोली, तो मेरे आसपास कुछ डॉक्टर्स थे, वो घूम रहे थे, उनको वो मेरे को ड्रिप वगैरह चल रहा था, मेरे को पानी बॉटल वो चढ़ा रहे थे उन्हें पहले से। मेरी नींद खुली, नींद तो नहीं कह सकते, हाँ अनकॉन्शियस थी तो हल्के से खुली। तो मेरे साथ एक नर्स थी, तो मैंने उनसे कहा कि बाहर कोई खड़ा हो तो प्लीज बुला लो मेरे को मेरे रिलेटिव या कोई भी हो, मुझे मिलना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो डर लग रहा है। तो मैंने हल्के से उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बुलाते हैं। तो जैसे मे बी मेरे को फिर बाद में मेरी सिस्टर ने बताया कि हम जैसे आए तुमसे मिलने के लिए, बाहर थे हम, तो हमको नर्स ने कहा कि अब वो सो गई है वापस, तो अभी जब वो उठेगी तब आप उससे मिल सकते हो। तो मैं फिर से सो गई थी, एंड अगेन मुझसे मुझसे कोई मेरे को किसी से मिलना नहीं हुआ। एंड मेरी बहन रात भर वहां पे ही आईसीयू के बाहर ही बैठी हुई थी। सब लोग घर चले गए, क्योंकि इतना हॉस्पिटल में कोई नहीं रुक सकता था आसपास में, बिकॉज इतना रश भी अलाउड नहीं होता है। एमआरआई के लिए लेके जा रहे थे, एमआरआई के लिए शिफ्ट कर रहे थे, तो जब मेरे को एमआरआई के लिए शिफ्ट कर रहे थे, सो मेरे को कैसे उन्होंने वो लेके गए, बिकॉज डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ था कि इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर इसको हिला दिया तो इसकी स्पाइन जो है वो और भी ज्यादा टूट सकती है, और भी ज्यादा हिल सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। बहुत ही सीवियर, ऑलरेडी सीवियर केस था मेरा, और भी ज्यादा सीवियर हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली सबको बोल दिया था। तो मेरे को जैसे उन्होंने शिफ्ट किया, बिकॉज मेरे को कोई हिला नहीं रहा था, मुझे कोई मेरे को इवन कि आप बेड टू बेड शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, तो
बहुत सारे लोग थे एमआरआई के टाइम पे, हल्की से हल्की मेरी नींद खुली तो उन सब लोगों ने मुझे एक कंबल में लपेटा था, मेरी पूरी बॉडी को एक कंबल में लपेटा था, कैसे एक बेबी को कैसे उठाया जाता है वैसे उन्होंने मेरे को उठाया, 4 लोगों ने कंबल में लपेट के, एंड देन धीरे धीरे उन्होंने मुझे एमआरआई मशीन में शिफ्ट किया उसके बाद। एंड डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एमआरआई में 20 मिनट के बाद हम आवाज देंगे, तुम्हें मेरे को आवाज वापस देनी है, क्योंकि एमआरआई अप्रोक्स 45 मिनट्स का होता है मे बी, हाँ 45 घंटे ऐसा कुछ उसका टाइम रहता है। तो उन्होंने फिर मेरे को 20 मिनट बाद आवाज दी, मेरा नाम पुकारा, तो आई सेड तो मैंने करके उनको बोला, तो उनको रियलाइज कि हाँ ये ठीक है अभी। तो मेरा कंटिन्यू एमआरआई हुआ एंड देन उसके बाद मुझे शिफ्ट किया गया वार्ड में। मैं अनकॉन्शियस, हल्का हल्का, मुझे कुछ भी होश नहीं था, बट धीरे धीरे इवन कि मेरी वहां वहां तक की मेमोरी भी नहीं है, मुझे कुछ इतना अच्छे से याद भी नहीं है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, बिकॉज जो उस टाइम मेरे साथ हुआ, जैसे मेरी स्पाइन फ्रैक्चर हुई, जो जो चीजें उसके बाद होने वाली थी, मुझे उस चीज का कुछ भी नहीं पता था। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी स्पाइन फ्रैक्चर हुई है, मेरा ऑपरेशन कहाँ होने वाला है, मुझे एग्जैक्टली चोट कहाँ लगी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने शिफ्ट जब किया 2-3 दिन उसी में हुए, मेरा मेरा नहीं हुआ, सर्जरी नहीं हुआ था, मैं ऐसे ही बेड पे लेटी हुई थी वहां पे। तो वो लोग जब आते थे मेरे पास, उनको शीट वगैरह होता है हॉस्पिटल में बदलना होता है, तो मुझे टिल्ट करना होता था, थोड़ा सा टेढ़ा करना होता था, उतने में ही थोड़ा सा हल्का सा मैं शिफ्ट होती थी, और मुझे मतलब आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना पेन होता था बाजू में, इसमें यहाँ पे, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी बाजू ही अलग हो चुकी है, यहाँ से अलग हो गई है मेरी बाजू, एंड माई रिस्ट वाज सो पेनिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ये उंगली टूट चुकी है, मेरा रिस्ट अलग हो गया है, मेरी यहाँ पे मेरा शोल्डर है वो भी अलग हो चुका है। 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि फिर मेरे को बताया गया, मुझे बोला कि हाँ तुम्हारी स्पाइन में लगी है तो ऑपरेशन होगा। क्लियरली किसी ने कुछ भी मुझे नहीं बताया, बिकॉज पता नहीं उनको होता है ना कि ऐसे पेशेंट्स को नहीं बताता डायरेक्टली कि क्या हुआ है, मे बी वो कैसा रिएक्ट करेंगे, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी कोई, तो मुझे क्लियरली कोई चीजें नहीं बता रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है मुझे। बट हाँ, मेरे को अंदाजा लग गया था बातों से कि हाँ मेरा ऑपरेशन होना है, मेरी स्पाइन टूटी है, मेरे शोल्डर में पेन कर रहा है, मेरा शोल्डर भी मोस्ट प्रोबेबली टूटा ही है। तो आई वाज वेटिंग। मैं उस दौरान वो एक वीक था, वो एक वीक भी कह सकते हैं, लाइक 4-5 दिन थे वो, जब अ, मैं प्रे कर रही थी कि फटाफट मेरा ऑपरेशन हो और मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, मतलब जो भी है ये, इस फेज से मैं बाहर निकलूं, बिकॉज मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, एंड कंटिन्यूअसली मेरे को ड्रिप चल रही थी, मतलब एक बोतल खत्म हो जाती थी 500 लीटर की, देन दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे कंटिन्यू में वो जो ड्रिप थी वो चढ़ रही थी। मेरे निडल्स वगैरह इंजेक्शन लग रहे थे, लग चुके थे, मेरी जो पूरी बाजू थी वो सिर्फ उस एक हफ्ते में स्वेल हो चुकी थी। मेरे को मेरी जो बाजू थी, सारे बाजुओं पे नीले इतने बड़े बड़े धब्बे हो चुके थे, इवन की गिल्टी जैसी भी होने लगी थी, जस्ट बिकॉज कि मेरे को वो ड्रिप कंटिन्यू लग रही थी, एक जगह पे, दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे निकाल के वो ड्रिप लगा रहे थे, ब्लॉकेज हो रहा था, फिर वहां से निकाल के फिर दूसरी जगह पे, रिस्ट पे, नर्व्स में, हर जगह पे लगा रहे थे। तो वो वाला फेज भी बहुत पेनफुल था। वो तो स्टार्टिंग के सिर्फ हफ्ते थे, अभी तो मतलब अभी तो शुरुआत ही थी, अभी अभी तो ऑपरेशन होना बाकी था, अभी तो मुझे सब मालूम होना बाकी था, अभी तो सिर्फ वो 4-5 दिन थे जो इतने पेनफुल थे मेरे लिए। ऑब्वियसली सबके लिए थे, बट फिजिकली पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत ही ज्यादा था, बट आई वाज प्रेइंग कि फटाफट कुछ हो जाए, बस मेरा ऑपरेशन हो जाए। तो मुझे ऐसा मतलब मुझे ये चीज पता नहीं थी कि ये चीज क्या हुई है मेरे साथ, क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा ऑपरेशन होगा एंड देन मैं उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ टाइम लगेगा, 6-7 महीने या 1 साल, जितना भी लगेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, नॉर्मल बैक टू लाइफ, ठीक है, मुझे ऐसा लगा था। बट ऐसा कुछ भगवान को मंजूर नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट तब मेरे को लगा था कि ऐसा हो जाएगा, तो आई वाज प्रेइंग। तो शायद वहां पे मैंने अपने पापा को बोला कि क्यों नहीं मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं ये लोग, इनको कहोगे मेरा ऑपरेशन करें, जल्दी से जल्दी मेरा ऑपरेशन कराओ, मेरे को ठीक होना है। बट सबको पता ही था कि क्या होना है, सिवाय मेरे, मुझे नहीं पता था। बहुत लोगों को उतना भी नहीं पता था, जैसे मेरे मॉम डैड थे, उनको भी नहीं, उनको भी लगा था शायद अगर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं वापस से चलने लगूंगी, बट उनको भी नहीं पता था ये चीज कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है ऑपरेशन के बाद भी। और
मुझे भी नहीं पता था। तो जैसे जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब मैं बहुत खुश थी अंदर से कि अभी मेरा ऑपरेशन हो रहा है, तो अभी मैं ठीक होने वाली हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, बस ये ऑपरेशन हो जाए। तो जब मेरा ऑपरेशन था, मुझे लोग शिफ्ट किए, ऑपरेशन के लिए लेके गए।